बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए लाइब्रेरियन के प्लेटफॉर्म से आप सभी पार्टिसिपेंट्स को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वेबिनार का मकसद आपको ये जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है इसके बारे में, चूँकि हम लाइब्रेरियन इसके लिए तैयार नहीं थे, तो ये कि अचानक सी एक सिचुएशन पैदा हुई है, तो इसके हवाले से जो नई-नई चीज़ें इमर्ज हो रही हैं, उनके हवाले से आपको थोड़ा-सा वाकिफ़ करना था और ये भी बताना था, जो स्पेशली मेरे ज़हन में कुछ चीज़ें थी, वो इस हवाले से ये थी कि हम लाइब्रेरियन शायद कुछ हमसे एक मैं कहूँगा कि इज्तिहादी गलती हुई है कि एक चीज़ को हम इग्नोर कर गए हैं, जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है एवोल्यूशन का, इर्तिक़ा का, वो शायद कहीं हम उसको सही तरह से उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। मेरी मुराद उन जो इमर्जिंग सिचुएशन हैं हमारे प्रोफेशन के अंदर, स्पेशली जो इसके फॉर्मेट के हवाले से हैं, उनके बारे में आपको बताना है कि जब सबसे पहले अल्लाह ताला ने जब इंसान को मुखातिब किया तो उसके लिए जो सहीफ़े उतारे, तो हमें जो बताया गया है हिस्ट्री में या जो हमारे जो मज़ाहिब हैं, उन्होंने हमें बताया है कि उनका फॉर्मेट जो स्पेशली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से जो सहीफ़े थे, उनके बारे में बताया गया है। उनका फॉर्मेट क्या था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जब उनकी तौरात नाज़िल हुई, 10 कमांडमेंट्स नाज़िल हुई उनको दी गई, तो वो किस फॉर्मेट में थी? उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान पाक नाज़िल हुआ है, तो उसका फॉर्मेट क्या था? पत्थर की सिलें थीं या फिर चमड़े के कुछ पाताजात थे, उन पे कुरान लिखा जा रहा था। तो उसके बहुत साल बाद जब ये कागज़ की इन्वेंशन हुई, तो उसके बाद एक रेवोल्यूशन आया तहरीर के हवाले से। बुक्स प्रिंटर आया, प्रिंटिंग प्रेस आया, बुक्स प्रिंटिंग होना शुरू हो गई। तो हमने कहीं ये समझ लिया कि शायद अब ये मरहला रुक गया हुआ है, तो इसके बाद कोई नई सिचुएशन इमर्ज नहीं होगी। लेकिन अब इस दौर में आके हमारे सामने इसके फॉर्मेट बदल रहे हैं। तो वो जो फॉर्मेट हैं, बदलते हुए फॉर्मेट्स हैं, उनके बारे में हमारा जो रवैया है, वो अभी थोड़ा-सा शायद हम उसको अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन ज़माना अपनी रफ़्तार से चलता रहता है और वो हमारा इंतज़ार नहीं करता। उसने आगे गुज़र जाना होता है। तो डर ये है कि कहीं हम इसी तरह करके इग्नोर रहे और ज़माना अपनी रफ़्तार में चलता रहा, तो कहीं हमें पीछे ना छोड़ जाए। तो ये हम सब के लिए, हमारे तमाम प्रोफ़ेशनल्स के लिए सोचने का एक मकाम है, जिसको हम शायद अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। अब इसी तरह ये जो एक कोरोना वायरस के हवाले से चीज़ें इमर्ज हुई हैं, तो इसके हवाले से भी हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमारे जो ड्यूटीज़ हैं, वो उन पे किस तरह करके असरअंदाज़ होगा। तो उस हवाले से ये सारा कुछ हमारे ज़हन में था, तो हमने सोचा कि आपसे इस हवाले से बात की जाए। नए-नए जो ट्रेंड्स आ रहे हैं और स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से जो चीज़ें इमर्ज हुई हैं, उस हवाले से ये आज का वेबिनार है। तो इसमें हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं नूरुद्दीन मर्चेंट साहब, वो आप के साथ इस हवाले से सेरा से गुफ्तगू करेंगे। तो मेरा ख्याल है अब माइक के हवाले कर दिया जाए ताकि वो आपसे ताकि वो हमारा जो वेबिनार है बाकायदगी से शुरू किया जा सके। सही है, बहुत शुक्रिया अशरफ भाई। असल में कुछ 3 या 4 हफ्तों पहले मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था ग्रुप पर, जिसमें एक सेकंड, मेरे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आर इन मीटिंग रूम, इनको एडमिट कर लेते हैं। ठीक। सो आई वाज टॉकिंग के
हमारे पास हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे और व्हाट्सएप पे मैंने ये इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सर्विसेज का एक वेबिनार था, उसकी रिकॉर्डिंग और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा था मैसेज। उस वक्त मैंने उसमें लिखा था कि अगर आप अपने पेट्रन्स को बुक इशू करते हैं तो आपको ये वेबिनार जरूर अटेंड करना चाहिए। जो लोग अभी इन हुए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अपना वो स्क्रीन ऑफ कर लें, वीडियो और ऑडियो, ताकि हम सब एक दूसरे को अच्छी तरह सुन सकें। उस वक्त मुझे अशरफ साहब ने कहा था कि ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे पास तो अखबार रोज आता है और मैंने तो ये सोचा भी नहीं है कि अखबार को जो है वो क्या वाकई मुझे वैसे ही लेके इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बारे में अब मुझे सोचना चाहिए पहले कि उसको मैं अखबार वाला जब लेकर जाए तो क्या करूँ। उस वक्त हमने सोचा था कि हम ये टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। जो अभी एंटर हुए हैं पार्टिसिपेंट्स, उनसे गुजारिश है अपना माइक्रोफोन और वीडियो ऑफ कर लें प्लीज। अशरफ भाई आप जरा चेक करते रहिएगा ये वही देख रहा हूँ किसी का अगर। हमने फिर सोचा था कि हम इस पर एक वेबिनार करेंगे। इफ यू कैन नॉट हियर अस, लेट अस नो। इफ देयर इज a person from outside Pakistan, let us know so I can actually talk in English as well. आप देख रहे हैं सदाए लाइब्रेरियन टीवी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। उनके पार्टिसिपेंट्स ये काइंडली अपने माइक ऑफ कर दें। आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। ये हमें आप सबके पास जब आपने ज्वाइन किया होगा तो इस तरह की एक स्क्रीन आ रही होगी जिसमें नीचे म्यूट का ऑप्शन उल्टे हाथ पे लिखा होगा माइक के आगे और स्टार्ट वीडियो के आगे। तो अगर आप उस पर ये क्लिक कर देंगे तो आपका माइक और वीडियो जो है वो ऑफ हो जाएगी और आप और हम सब एक दूसरे को अच्छी तरह सुन सकेंगे। और इसमें अच्छी बात ये होगी कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, खाना पक रहा है, तो उसकी आवाज़ें भी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होंगी। गुजारिश ये है कि ये स्क्रीन मैंने आपको दिखाई है, ऐसी स्क्रीन आपके पास आ रही होगी अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर पर हैं और उस पर जो है वो you are requested to turn off mute your microphone and your video, right? So let's move forward. ये थोड़ा सा हाउसकीपिंग का अनाउंसमेंट था। ओके जी, नेक्स्ट करते हैं। एक जो आपसे गुजारिश करनी थी वो ये भी है कि ये जैसे अशरफ साहब कह रहे थे कि ये बहुत नया है हम सब के लिए और हम में से कोई भी सिचुएशन में से कभी अपनी जिंदगी में नहीं गुजरा है ना हमने देखा ऐसा सिचुएशन। तो आज का जो वेबिनार है वो बेसिकली एक्सपीरियंस शेयरिंग वेबिनार भी है। आपकी बहुत सारी लाइब्रेरीज में आपने भी कुछ चीजें की होंगी, कुछ स्टेप्स लिए होंगे, हम चाहेंगे कि वो भी आप जरूर चैट विंडो पे शेयर करें। और इसीलिए अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने ये चैट के ऑप्शन आपको दिखाया हुआ है जहाँ से आप अपने मैसेजेस जो है वो बजरिया चैट शेयर कर सकते हैं, अपने सवालात भी कर सकते हैं। सवालात इंशाल्लाह हम आखिर में कोशिश करेंगे लें। तो बताना सिर्फ ये था कि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे लिए भी बहुत नया है, मेरे साथ जो हमारे लाइब्रेरी के स्टाफ हम काम करते हैं हम सबके लिए नया था। और हमने जब हम कोविड-19 के बारे में पाकिस्तान में सीरियस होना शुरू हुए तो फिर हमने जो है वो इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया। जो हमने चीज़ें सोची वो आपके साथ शेयर करेंगे इस सेमिनार में। पार्टिसिपेंट से दोबारा गुजारिश है कि अपना माइक्रोफोन और वीडियो अगर ऑफ कर लें। मैं दोबारा आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। ये आपको नीचे उल्टे हाथ पर ऑप्शन नजर आ रहा होगा जिसमें म्यूट का बटन दबा हुआ है। तो अगर आप अपना म्यूट का ऑप्शन जो है वो क्लिक कर देंगे तो आपकी आवाज और आपका माइक्रोफोन म्यूट हो जाएगा। इसमें जो जरूरी है इस वेबिनार को सक्सेसफुली और स्मूथली आगे ले जाने के लिए। थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं। पाकिस्तान में जब हमने ये सुना कि पहला मरीज जो है वो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आइडेंटिफाई हुआ है, उस वक्त थोड़ा सा हम सब मोहतात होना शुरू हो गए थे। हमें ये खबर जब मिली थी, जब 26 फरवरी शायद डेट थी जिस समय फर्स्ट टाइम पता चला कि कोई पाकिस्तान में इसका केस मौजूद है। 2 मार्च को हमें पता चला कि 5वां केस जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में है।
10 मार्च को जो है वो एक बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान होना शुरू हुआ, टेलीविजन पर नोटिफिकेशंस जारी होना शुरू हुए कि अब हमें पब्लिक प्लेसेस को बंद करना है, शादी हॉल्स और दूसरे जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पार्क्स वगैरह। उस वक्त तक हम सब नॉर्मल थे, शायद बहुत सारे लोग, मैं भी इसमें अपने आप को शामिल करता हूँ, सीरियसली नहीं रहे थे। हमें लग रहा था कि छोटी सी चीज़ है, जल्दी चली जाएगी, हमें इस बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम इनफैक्ट अपने कैंपस जाते थे और हम एक दूसरे के साथ खाना भी खा रहे होते थे, और उस वक्त क्योंकि वीडियोस भी चल रही थी कि हाथ नहीं मिलाने हैं, पैरों से हाथ मिलाने की या कोहनी से हाथ मिलाने हैं, तो हम भी अपने साथियों के साथ मस्ती मजाक के तौर पर कर रहे थे। वी आर नॉट सीरियस अबाउट दिस। देन 13 मार्च को जो है वो फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमारे सामने आई कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये शुरू कहा कि भाई वी हैव टू क्लोज डाउन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उस वक्त भी ये क्लैरिटी नहीं थी कि स्टाफ के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद होंगे, स्टूडेंट्स के लिए होंगे। तो कुछ इदारों ने अपने स्टाफ को बुला रहे थे अपने स्टाफ को, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो टोटल इंस्टीट्यूशन जो है वो बंद हो गया था, और स्टूडेंट्स से कहा गया था कि वो अपने अपने घरों पे रहें। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट जो है वो, जिसके बारे में आगे बात करूंगा, वो आया था 20 मार्च को। सूरत हाल बहुत सीरियस हो गई जब हमें ये खबर मिली कि हमारे सूबे से, सिंध के सूबे से एक डेथ भी हो गई है। और उसके बाद से मुझे लगता है कि सब ने, तमाम इदारों ने जो है वो इस बात को अंडरस्टैंड किया और इम्पोर्टेंस को, कि कोई आम सी बीमारी नहीं है, बल्कि ये इस तरह की वबा है जिसके बारे में हम सबको बहुत खबरदार रहना है। तो फिर इदारों ने फैसला किया कि अब हम स्टाफ को भी नहीं बुलाएंगे। आपके सामने जो एक ग्राफ आ रहा है, ये उस 17 अप्रैल का है। अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही? नजर आ रही है? जी जी अशरफ साहब। आवाज नहीं जा रही आपकी किसी को भी, मुझे तो आ रही है। अच्छा, ऑडियंस नहीं आ रही। आप मुझे होस्ट बना दें फिर जरा। आपको होस्ट ही बनाया होगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है मेरे ख्याल से। अगर नहीं आ रही होगी तो चैट पर आवाज आती, चैट पर लिख देते ना। जिनको आवाज नहीं आ रही है, दे हैव टू रीस्टार्ट देयर कंप्यूटर्स में भी, और देयर माइक्रोफोन सेटिंग्स हैव टू बी चेक्ड, because हमारे एंड से there are many participants who are saying that voice is clear, so you can restart and rejoin this meeting again, so maybe you can hear us. अगर आप मोबाइल फोन से ज्वाइन करें तो हो सकता है उसमें टेक्निकल इशू हो, कोशिश करें अगर आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो उससे ज्वाइन कर लेंगे तो you can hear it properly. In any case, अगर you are not able to hear this तो आप जो है वो इसकी रिकॉर्डिंग हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, तो you will be actually able to no, you will not miss anything इंशाल्लाह। So मैं बात कर रहा था कि हमारे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हमारे सामने 30 मार्च के बाद ये सिचुएशन क्लियर हुई कि अब ये वाकई एक वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है, और हम सबको इसके बारे में सीरियसली सोचना जरूरी है। कुछ दोस्तों के भी माइक शायद ऑन है, अगर माइक म्यूट कर लें तो अच्छा है, ताकि हम कंसंट्रेशन के साथ इस सेशन को रन भी कर सकें और अटेंड भी कर सकें। आगे बढ़ते हैं। सो जो पहला सवाल हमारी टीम के जहन में आया, और हो सकता है आपके जहनों में भी आया, कि जब सब कुछ बंद हो गया है, then everything is closed, what would happen to the semester and how will we be providing support? सबके जहनों में सवाल आया, लाइब्रेरियंस के जहनों में भी आया, हमारी टीम के जहन में भी आया कि अब हम सपोर्ट कैसे करेंगे। दूसरा सवाल जो आया है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे सर्कुलेटेड मटेरियल, स्पेशली प्रिंट बुक्स वर आउट एंड वी वर रियली गेटिंग दिस कंसर्न कि अब उसका क्या करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि लॉकडाउन कितने अरसे तक चलेगा। सो दिस वाज अनदर कंसर्न कि उनकी ड्यू डेट्स का क्या होगा। देन वी वर आल्सो कंसर्न दैट स्टूडेंट्स, क्योंकि जिस टाइम पे ये क्लोजर हुआ है वो ऑलमोस्ट क्लोज था फाइनल एग्जाम्स के या सेमेस्टर एग्जाम्स होने वाले के, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वो टेक्स्ट बुक्स से प्रिपेयर करते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कोर्स पैक से तैयारी करते हैं, तो उनको कैसे जो है वो हम एक्सेस देंगे टेक्स्ट बुक्स का। और फिर एक सवाल जो है लाइब्रेरी टीम, हमने भी अपने आप से पूछा कि फिर कॉपीराइट का क्या करेंगे हम। देन हमने ये भी अपने आप से सवाल किया उस वक्त जब सब क्लोज डाउन हो गया कि लाइब्रेरी सपोर्ट को कैसे, फैकल्टी को कैसे सपोर्ट करेंगे। अशरफ साहब आप जरा देखते रहें, अगर किसी का माइक्रोफोन आपको ऑन नजर आ रहा हो तो उसको अगर आप प्लीज ऑफ करते जाएं।
हमारे कैंपसेस बंद हो गए थे, लेकिन हमें ये भी Ecco, इन्फॉर्म था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जो है वो कंप्यूटर्स का एक्सेस शायद नहीं है। उनको प्रोजेक्ट्स करने थे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के, स्पेशली जिनका ग्रेजुएशन ड्यू है इस साल, वो कैसे एक्सेस करेंगे। कुछ सवाल थे जो हमने और हमारी टीम ने, हमारे स्टाफ ने इमेजिन करना। हम एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड रहेंगे, हम अपने पेट्रन से कैसे कनेक्टेड रहेंगे, ये भी एक सवाल था। तो जैसे ही लॉकडाउन के हवाले से हमारे पास नोटिफिकेशन आया, और तो हमारे सबके जहनों में मुझे लगता है कि ये सारे सवाल आते हैं, और ये बहुत वैलिड क्वेश्चंस हैं, और इनमें से कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी हम अपनी टीम्स में कर रहे होंगे और एक दूसरे से क्लैरिटी ले रहे होंगे। सो इन अ नटसेल वी वर नॉट रेडी फॉर दिस। जैसे अशरफ साहब ने भी शुरू में बात की कि हमें नहीं पता था और हम इसके लिए रेडी नहीं थे। इन सवालात के जवाबात के लिए भी हमें संभलने में टाइम लगा, तकरीबन 1 हफ्ता लगा, जिसमें से बहुत सारे लाइब्रेरी हजरात, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के थे, दूसरे स्टाफ्स ने बैठकर बात की और सोचा कि अब इसको कैसे तय करना है, लेकिन हम उसके लिए रेडी नहीं थे। और ये लॉकडाउन अब एक अपॉर्चुनिटी है कि हम आगे देखें। एक पैंडेमिक सिचुएशन, एक वबा की सूरत हाल जो हमारे सामने आई, हम रेडी नहीं थे। अब जब हमारी जिंदगियां इंशाल्लाह, हमारे इंस्टीट्यूशंस की लाइफ जब इंशाल्लाह नॉर्मलाइज होंगी, तो ये टाइम है कि हम अपने आप के लिए उसके लिए कम से कम तैयार कर लें। और इसमें जैसे मैंने कहा कि वर्किंग फ्रॉम होम, हम में से किसी ने सोचा था कि हम सबको घर से काम करने के लिए कहा जाएगा। जनेश, हम सबको जो है वो ये नहीं पता था कि लॉकडाउन कितने अरसे चलेगा, और क्योंकि हम सबकी तैयारी, ब्रेन हमारे इस तरह से वायर हुए हुए हैं कि हमारे मुआशरे में, हमारे कल्चर में लोगों से मिलना जुलना, हाथ मिलाना बहुत कॉमन था, तो हमें ये वाली चीजें भी मुश्किल लगना शुरू हुई। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इदारों ने ये एज्यूम भी कर लिया, जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि शायद सबके पास इंटरनेट है, हर बच्चे के पास इंटरनेट है। क्या हमारे पास डेटा था? हमारे पास डेटा शायद नहीं था। हमारे इदारों ने, हमने ये भी एज्यूम कर लिया कि सबके पास एक्सेस टू डिवाइसेस है, सबके पास लैपटॉप्स हैं, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, और ये जब हम ऑनलाइन पे शिफ्ट करेंगे सारी चीजें, जब इदारों ने डिसीजन लिया कि ऑनलाइन लर्निंग पे शिफ्ट करेंगे, तो ये सारी चीजें लोगों के पास होंगी। एक अजम्पशन ये भी थी कि भाई सबके पास बिजली के मसाइल भी नहीं है, पावर के इश्यूज भी नहीं है, एवरीथिंग विल बी ओके। एक अजम्पशन ये भी थी कि सबके घरों में जगह होगी घर से काम करने के लिए, प्रॉपर कमरा होगा, टेबल होगी, चेयर होगी, और पढ़ाई कर रहे हैं जो बच्चे उनके लिए भी। हमारे जो हैं वो स्टाफ, ज्यादातर लोगों के जनों में ये अजम्पशंस थी कि ये सब जो है वो ऑलरेडी होगा अवेलेबल। और एक बड़ी अजम्पशन ये भी थी कि हम सबके पास टेक्नोलॉजी है एप्रोप्रिएट, जो ऑनलाइन लर्निंग को और हमारे मटेरियल्स को इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस करने के लिए बच्चों को मुहैया कर दी गई है। तो ये कुछ अजम्पशंस थी मेरे ख्याल से बहुत सारे इदारों की, और जिसकी वजह से जब एक्चुअली ये लॉकडाउन हुआ तो इदारों ने फिर ये सवाल भी पूछना शुरू किया कि वाकई इन अजम्पशन में से हम कहाँ, कितनी अजम्पशंस ठीक हैं, कितनी ऐसी हैं जहाँ पर हमें भी अपने आप को सोचना है। तो जो इदारों के थिंक टैंक थे, जो ये सारे रोज बरोज कोविड-19 की सूरत हाल पाकिस्तान में देख रहे थे, उन्होंने फिर इन सवालात के जवाब तलाश करके इन अजम्पशंस को वैलिडेट किया और फिर उस हिसाब से अपने एक्शंस तय किए। अगर आपको आवाज नहीं आ रही हो तो आप चैट विंडो में लिख लीजिएगा, कोई अशरफ साहब चैट विंडो पे देख रहे हैं। फिर हमें ये बताया गया कि अब दुनिया को तैयार रहना पड़ेगा एक न्यू नॉर्मल के लिए। जिस तरह से हम जिंदगी गुजार रहे थे, अब उसमें बिल्कुल तब्दीली आ गई है। तो न्यू नॉर्मल ये था कि घर से काम करना होगा, वर्क फ्रॉम होम होगा। दूसरा न्यू नॉर्मल ये था कि घर से सीखने सिखाने की जितनी चीजें होंगी, पढ़ने पढ़ाने की चीजें, वो सब घर से होंगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग 6 फीट से लेके 12 फीट तक का फासला रखना जरूरी है। इवन घर वालों से भी दूर रहना है, उनके साथ भी जो है घुलना मिलना नहीं है। तो ये हमें कहा गया कि अभी न्यू नॉर्मल है, जिसको अपनाने के लिए हम सबको जो है वो तैयार रहना होगा। हमारी वर्क प्लेसेस, बहुत सारे जो बड़े HR के गुरुज हैं, CEOs हैं, उन्होंने कहा कि हमारी वर्क प्लेसेस तो अब बिल्कुल चेंज हो गई हैं। हमारी वर्क प्लेसेस के अंदर अब घर से काम क्योंकि हो रहा है, तो इसलिए जो है वो शायद स्पेसेस की भी जरूरत नहीं रहेगी, इतनी जगहों की जहां हम बैठ के काम कर सकें। तो ये हमारे पास जो है वो एक नॉर्मल एजम्पशन ये बनती जा रही थी कि शायद अब हमें
स्पेसेस की, जगहों की जरूरत नहीं है, हम घर से बैठ के काम कर सकते हैं। और एक न्यू नॉर्मल के तौर पर सबको जो है बताया जा रहा था कि न्यू नॉर्मल है, इसको जो है वो हमें अब इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमें अपने आप को घरों में बंद कर लेना है और घर से बाहर नहीं निकलना है, और जितना कोशिश हो एहतियात करनी। तो सारे जो हमारे बड़े हेल्थ इंस्टीट्यूशन, HR के लोग, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अब ये सब कह रहे हैं कि अब ये न्यू नॉर्मल है जिसके लिए हम आपको अपने आप को तैयार भी करना है और उसका आदी हो जाना है, जो कि थोड़ा सा हमें मुश्किल लग रहा है, इसलिए कि हम इसके लिए, हमारे ब्रेन्स अभी तक वायर्ड नहीं हैं। और जो हमारा सवाल अपने आप से एज अ टीम ये रहा और लाइब्रेरी के हवाले से, कि हम सब ये जानते हैं कि हमारे यहाँ लाइब्रेरीज आर स्टडी स्पेसेस। सो क्या वाकई जब ये न्यू नॉर्मल आ जाएगा तो हमारी लाइब्रेरीज और दुनिया वापस रिज्यूम हो जाएगी, कोविड-19 की वबा जब इंशाल्लाह खत्म होगी या कम होना शुरू हो जाएगी, तो हम क्या वापस उस पर आएंगे, हमें इस न्यू नॉर्मल को फॉलो करना पड़ेगा? तो ये एक सवाल है जो अब भी बहुत सारे इदारे और लाइब्रेरीज जो है वो अपने आप से कर रही हैं। सो हम सबके पास, जैसे मैंने कहा शुरू में, कि टाइम है अब कि हम सोचें। आज मैं देख रहा हूँ हमारे पास स्कूल लाइब्रेरीज भी हैं, हमारे पास जो है वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज भी हैं, कॉलेज लाइब्रेरीज इस वेबिनार्स को अटेंड कर रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग शायद समझ रहे होंगे कि कोई एक हल होगा, तो ज़रूरी शायद ना हो कि एक हल हो, लेकिन मिल बांट कर सोचना होगा कि हम किस तरह से जो अब अगर हम रीओपन करते हैं उनके हवाले से हमें अपने आप को कैसे एडजस्ट करना होगा, और क्या सवाल आते हैं जिसके बारे में हमें ख्याल रखना होगा। और ये जो चैट रूम है इसमें अगर आप शेयर करना चाहें, अगर आपकी लाइब्रेरी ने, आपके इदारे ने कोई ऐसा इकदाम लिया है जो कि सबके लिए मुनासिब है, सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो आप जरूर इस चैट विंडो में शेयर करते रहिएगा। तो अब आगे चलते हैं, हमें क्या तैयारी करनी है इस हवाले से और इसके लिए क्या प्लान करना है। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि लाइब्रेरी एक स्पेस है, और हमारे यहाँ मेरा जाती ख्याल है कि 80-85% बच्चे लाइब्रेरी आते हैं एज स्टडी स्पेस यूज करने से, क्योंकि घरों में जगह नहीं है, पावर के प्रॉब्लम्स हैं, वाईफाई नहीं है। तो लाइब्रेरी की सिग्निफिकेंस एज ए स्पेस इस न्यू नॉर्मल के बाद कितनी रहेगी, ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में शायद हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है कि अब अगर लाइब्रेरी हम खोलते हैं, लेट्स से हुकूमत ने वैसे ऐलान कर दिया है कि ऑफिस खुल रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट 30 मई तक बंद हैं, इंशाल्लाह जून में अगर स्टार्ट होते हैं, सो हम जो है वो किन सवालात के को जहन में रखें और क्या उसके लिए तैयारी करें अभी से। तो पहला सवाल जो है वो लाइब्रेरी की एज ए स्पेस के बारे में है कि हम अपनी लाइब्रेरी में कौन कौन से एरियाज, जोन्स ओपन रखेंगे और कौन से क्लोज रखेंगे। एरियाज से मेरे मुराद है, कुछ लाइब्रेरीज में इंफॉर्मेशन कॉमन्स है, सर्कुलेशन एरिया है, रेफरेंस का रीडिंग के लिए एरिया है, जनरल रीडिंग के लिए एरिया। तो कौन से एरियाज हम खुले रखेंगे, कौन से बंद रखेंगे, इस बारे में हमें एज अ लाइब्रेरियन सोचना है और अपने इदारों के अहदेदारों को इन्फॉर्म करना है, इनफैक्ट उनके साथ मिलकर प्लान करना है। क्योंकि मेरी जाती राय ये भी है और ख्याल ये भी कि शायद बहुत सारे लाइब्रेरीज ऐसे हैं जिनसे जब ये लॉकडाउन हो रहा था, जब इदारा बंद किया जा रहा था, तो शायद पूछा नहीं गया कि आपके पास क्या सवाल है जिसके बारे में आप कोई तय करना चाहेंगे लाए अमल। इसके बाद स्टाफ जो बैठता है उसके दरमियान फिजिकल डिस्टेंसिंग कैसे होगी, हमारी बोरोइंग लैंडिंग प्रोसेस कैसे मैनेज होगा, ठीक है, क्योंकि फ्रंट डेस्क हमारे पास एक ही है, इस पर रश हो जाता है। अगर ओपन होती है हमारी इंस्टीट्यूशन और लाइब्रेरीज 30 तारीख के बाद 1 जून से, तो हम फ्रंट डेस्क के हवाले से हम किस तरह से इसको जो है वो मैनेज करेंगे। हमारे पास हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स को सैनिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसमें जितना लिटरेचर अभी तक मिला है उन सब में कहा था कि शायद पेपर से ज्यादा इलेक्ट्रिकल स्विचेस, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो सबसे ज्यादा लाइब्रेरी में यूज होते हैं, दरवाजों के नॉब्स, सर्कुलेशन डेस्क, ये सब जो है वो उसको हमें सैनिटाइज करना होगा। तो इसके लिए हमारे इदारों से हमें बात करनी पड़ेगी किस तरह से करेंगे और कितनी फ्रीक्वेंटली करेंगे। हम अपने यूजर्स को और अपने स्टाफ को एजुकेट करने के लिए कि भाई फिजिकल डिस्टेंसिंग कैसे रखनी है, उसके लिए क्या इकदाम करेंगे, ये भी एक सोचना है हमें इस हवाले से, और इस पर बात करके अपने इदारों को बताना है। सैनिटाइजेशन के मटेरियल्स हम कौन कौन से प्रोवाइड करेंगे, हैंड सैनिटाइजर हैं, पेपर टॉवल्स हैं, कहाँ कहाँ वो लगेंगे, किस किस लोकेशन पे वो प्लेस होंगे। और इस सिलसिले में मैं एडमिन और फैसिलिटीज डिपार्टमेंट से
बात करनी पड़ेगी और उनके साथ मिलकर तय करना पड़ेगा कि वो ये इंश्योर करें कि ये चीजें लग रही हों, क्योंकि इस वक्त बज़ाहिर ये लग रहा है कि कोविड-19 थोड़ा अरसा और चलेगा, और अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस ओपन होते हैं जून से, तो फिर और हमारे पास अगर पेट्रन्स भी आते हैं तो हमें इस हवाले से अपने आप को इन सवालात के लिए रेडी करना होगा। सर्विसेज कौन सी हम देंगे अगर लॉकडाउन प्रोलॉन्ग हो जाता है तब भी, और इस वक्त जो हम सर्विसेज जब अगर खुल जाता है लॉकडाउन और इदारे वापस नॉर्मलाइज होना शुरू होते हैं और हमारे पेट्रन्स लाइब्रेरी में आना शुरू करते हैं, तो कौन से सर्विसेज हम उनको देंगे। चेक्ड आउट बुक्स जो जा चुकी हैं और मटेरियल जो हम लैंड कर चुके हैं उसका क्या करेंगे, उसकी क्या पॉलिसी होगी। जैसे हमारे इदारे ने तय किया कि हमने अगस्त तक सारे चेक्ड आउट बुक्स जो है उसको रिन्यू कर दिया, उसकी ड्यू डेट, और स्टूडेंट्स को बता दिया कि वो अगस्त तक जब हमारा अगला नया सेमेस्टर शुरू होगा उस वक्त वो उसको वापस कर सकते हैं। सिमिलरली किसी ने लैपटॉप्स इशू किए हैं, कोई और मटेरियल आपने इशू किया है, तो उस हवाले से आपकी पॉलिसी क्या होगी उसको वापस देने की। और फिर उनको हम क्वारंटाइन कैसे करेंगे। अखबारात रोज आ रहे हैं, लाइब्रेरी बंद है, हमने डीवीडीज शायद इशू की होंगी, लैपटॉप्स इशू किए होंगे, बुक्स इशू की होंगी, किस तरह से हम उनको, मैगजीन्स हमारी लाइब्रेरी में आ रहे हैं, बहुत सारे इस वक्त हमारे दरवाजों पे इदारों के पड़े होंगे, हमारे मेलिंग डिपार्टमेंट पड़ रहे होंगे, उसको कैसे क्वारंटाइन करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा क्वारंटाइन का। ये वो सवाल हैं जो हमें अपने आप से पूछने हैं और बहैसियत इदारा तय करना पड़ेगा। सिमिलरली और जो कंसीडरेशंस हैं इस वक्त, क्योंकि गवर्नमेंट भी फोर्स कर रही है कि हम SOPs बनाएं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। सो हमें पता है कि हमारे बहुत सारे वेंडर्स जो हैं वो उनके पास हमारा इस वक्त रिसोर्सेज पड़े हुए हैं जो हमने ऑर्डर किए थे इस लॉकडाउन से पहले। तो अगर वेंडर लेकर आना चाहते हैं वो रिसोर्सेज जब हमारा इंस्टीट्यूशन खुलता है, लाइब्रेरी खुलती है, तो फिर हम किस तरह से वो ऑर्डर्स लेंगे, क्या प्रोसीजर हम इख्तियार करेंगे। जो इसी तरह से हमारी लाइब्रेरीज में हमने इंटरनेशनल ऑर्डर्स दिए हुए होंगे, अगर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज हैं, वेंडर्स ने बाहर से किताबें या इक्विपमेंट मंगवाया होगा, जब वो हमें डिलीवर करने आएंगे तो उसकी SOPs क्या होंगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें बहैसियत इदारा हर एक को जो है वो सोचने हैं और इस पर एक लाए अमल तय करना है। ये वो सवाल आते हैं जो हमने भी हबीब यूनिवर्सिटी में भी सोचे हैं अपनी लाइब्रेरी टीम के साथ, और हम अपने इदारों के जो सरबराह हैं, जो थिंक टैंक हैं जो इस पे काम कर रहे हैं कोविड-19 के हवाले से जो पॉलिसीज हैं उसको हम कम्युनिकेट करेंगे। इसी तरह से जब कैंपस खुल जाता है तो अब इस बात की भी जरूरत होगी कि अगर खुदा ना खास्ता वबा दोबारा आती है, कोई और डिजास्टर होता है खुदा ना खास्ता फ्यूचर में, तो उस हवाले से हमारे पास प्रॉपर डेटा हो, पैटर्न्स का, टेक्नोलॉजीज उनके पास कौन कौन सी अवेलेबल है, ताकि हम उस हवाले से बेहतर लाए अमल तय कर सकें। तो ये जो प्रेजेंटेशन थी इसका मकसद यही था कि अगर हम नहीं सोच रहे हैं तो हम सोचना शुरू करें। मिसाल के तौर पर बुक्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास जब बुक्स वापस आएंगी तो उसको कैसे क्वारंटाइन करना है, उस पर इस वक्त दो राय हैं। एक राय ये है कि जो पेपर है वो वायरस को कैरी नहीं ज्यादा करता और वो फैलाने में उसका किरदार नहीं होता है, बुक्स के जो अंदर पेपर है। एक राय ये है कि अगर आप फिर भी रखना चाहते हैं उनको क्वारंटीन में तो आप उनको 24 घंटे से 48 घंटे रखें। लेकिन अगर आपको लगता है कि वाकई इससे भी ज्यादा आपको लगता है कि जरूरत है किताबों को क्वारंटीन करने की, तो ये भी कहा जाता है कि 14 दिन तक आप क्वारंटीन में रख सकते हैं। अब क्वारंटीन में रखने का मतलब ये है कि उन किताबों को क्या एक डब्बे में पैक करके रखा जाएगा, क्या उनको किसी प्लास्टिक बैग में रखा जाएगा। ये सवाल जो हैं वो सारे हमें देखने हैं। और अगेन, बच्चों से किताब रिसीव कैसे की जाएगी, क्या हम सर्कुलेशन डेस्क पर रिसीव करेंगे? अगर सर्कुलेशन डेस्क पे रिसीव करेंगे तो हमारा सर्कुलेशन डेस्क का स्टाफ, जो लाइब्रेरी स्टाफ है, वो क्या उसको ग्लव्स, मास्क की जरूरत पड़ेगी उसको रिसीव करने के लिए? ये क्वेश्चंस हैं बहुत छोटे छोटे जो वी हैव टू एक्चुअली आस्क व्हेन आवर लाइब्रेरी ओपन्स, आवर स्टूडेंट्स स्टार्ट कमिंग इन। फॉर यूनिवर्सिटीज मे बी यस, हमारे यूनिवर्सिटीज में बच्चे समर ब्रेक्स में आएंगे, किताबें वापस लाएंगे, तो क्या प्रोसीजर तय होगा? क्या हम लाइब्रेरी के दरवाजे के बाहर एक बॉक्स रख देंगे जिसमें सबको कहा जाएगा कि अपनी किताबें आप इसमें डाल दें, फिर उस बॉक्स से लाइब्रेरी का स्टाफ जिसने मास्क पहना होगा और ग्लव्स पहने होंगे वो उन किताबों को लेकर उसका डेटा एंटर करके वो चेक इन करके फिर वो क्वारंटीन में रखेगा? तो ये या रखेगी, ये सवालात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हम सब ने पूछना है और इस पर एक SOP बनानी है और हर एक को कम्युनिकेट करना है।
अभी मैं आपके साथ कुछ रिसोर्सेज शेयर करूंगा, उसके अंदर जो अच्छी बात मुझे लगी थी, कुछ लाइब्रेरीज ने अपनी पॉलिसीज बना दी हैं वर्क फ्रॉम होम के हवाले से। जब से वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है तो कुछ यूएस के अंदर लाइब्रेरीज जिन्होंने अपनी पॉलिसीज बना के वेबसाइट पर रख दी हैं, ठीक है। तो ये सवाल भी हमने शुरू में जब एजम्पशन रखी थी तो शायद अपने आप से किया होगा कि हमारे पास वेबसाइट है, हम किस तरह से बच्चों के साथ कम्युनिकेशन जारी रखेंगे, जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी। क्या हम व्हाट्सएप के थ्रू रखेंगे, या हम ईमेल, इंस्टीट्यूशन ईमेल के थ्रू रखेंगे, हमारी वेबसाइट के थ्रू रखेंगे। तो उन इदारों ने अपनी वेबसाइट पे एसओपीज डाल दी है वर्क फ्रॉम होम की, और इसमें स्ट्रिक्टली लिख दिया है कि अभी कोई प्रिंट ऑर्डर्स हम प्रिंट रिक्वेस्ट हम एंटरटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम सारा का सारा आपको इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड करेंगे। सो ये कुछ चीजें जो एसओपीज के हवाले से बनाना जरूरी होंगी व्हेन आवर लाइब्रेरी इज प्लान टू बी ओपन, और एसओपीज फॉर आवर लाइब्रेरी स्टाफ, एसओपी फॉर द स्पेसेस, एसओपीज फॉर द वेंडर्स। तो ये सारी चीजें, और इसके लिए इदारों के सरबराहान का जो इस पूरे प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग करते हैं उनका होना जरूरी है। सो अब ये कुछ चीजें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। सिमिलरली जैसे मैंने आपको एक और मिसाल में आपको देता हूँ कि अगर हमने जो है वो मिसाल के तौर पर अखबारात हमारे पास आ रहे हैं, आज की तारीख तक जितने अखबार आ गए उसका हम क्या करेंगे? क्या हम वो लाइब्रेरी में लेंगे? नहीं लेंगे, स्टोर में डायरेक्ट भिजवा देंगे, ठीक है। जब हमारी लाइब्रेरी ओपन होगी 30 मई के बाद 1 जून से इंशाल्लाह, फिर अखबार वाला अखबार लेकर आएगा, हम उस अखबार की कैसे हैंडलिंग करेंगे? हमारे पास मैगजीन्स के एनवोलोप्स आएंगे जो हमने मैगजीन सब्सक्राइब किए हैं, हम उसकी हैंडलिंग कैसे करेंगे? स्टाफ कैसे हैंडल करेगा? तो इसकी एसओपीज बनाना बहुत जरूरी है ताकि खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो जाए। और ये बहुत जरूरी है कि स्टाफ की अपनी हेल्थ और वेलबींग का भी इदारे जिस तरह ख्याल रख रहे हैं वो और ख्याल रखें वंस इंस्टीट्यूशन ओपन हो जाए। और हमारे जो इदारे में जो हमारे पेट्रन्स आते हैं उनकी भी हेल्थ के हवाले से उनका भी ख्याल रखा जाए। तो ये कुछ कंसिडरेशंस थी एसओपीज के हवाले से जो बनाना जरूरी है। जो पार्टिसिपेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको वेलकम करते हैं हम, और वो फिर इसकी कॉपी मिल जाएगी आपको, प्रेजेंटेशन की भी, रिकॉर्डिंग भी, तो आप इसको देख सकते हैं। अब मैं आपसे कुछ रिसोर्सेज शेयर करना चाहूंगा जो हमें हेल्प करेंगे और जिन पर हमें नजर रखना जरूरी है जब हम ये एसओपीज बना रहे हैं। सो जैसे मैंने कहा कि दरवाजे से एंटर होने के हवाले से जो नॉब्स हैं उसकी सफाई के हवाले से क्या एसओपीज होंगी, ठीक है। बच्चे या पेट्रन्स या फैकल्टी मेंबर सर्कुलेशन डेस्क पर आएंगे और रश हो जाता है, फॉर एग्जांपल एक साथ बहुत सारे आए, तो क्या एसओपी होगी? क्या हम जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं दुकानदारों ने दायरे बना लिए हैं, सही है, क्या इस तरह से हम दायरे बनाएंगे? उन पे सबको कहेंगे कि इंस्ट्रक्शन देके के खड़े रहें, ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी है जहन में रखना। सर्कुलेशन डेस्क का भी जैसे मैंने जिक्र किया बहुत जरूरी है कि उसको किस तरह से हम मैनेज करेंगे और किस तरह से अगर रश बढ़ता है तो हम उसमें क्राउड को कैसे मैनेज करेंगे, नोइंग कि वी हैव टू इंश्योर फिजिकल डिस्टेंसिंग इवन इन जून, जब इंशाल्लाह ईद के बाद हमारी लाइब्रेरीज ओपन होती हैं। सो कुछ वेबसाइट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि हम सबको हेल्प करेंगी इन चीज़ों को और अंडरस्टैंड करने में और इनके बारे में एसओपीज बनाने में। सबसे अहम जो ये रिकॉर्डिंग है जो सबसे पहले मैंने आज से कुछ अर्सा पहले व्हाट्सएप पे भी शेयर की थी, इसको देखना जरूरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सर्विसेज, इन्होंने जो है वो बुनियादी तौर पर एक वेबिनार इसी हवाले से किया था कि स्पेस को कैसे डिसइंफेक्ट करना है, सैनिटाइज करना है, और फिर हमारे पास जो पेपर बेस्ड सर्कुलेशंस हैं उसके बारे में हमें कितना ख्याल रखना है। तो इसमें जैसे एक सजेशन ये आया था कि जो डीवीडीज होती हैं वो प्लास्टिक कवर्स में होती हैं, तो उसकी सैनिटाइजेशन करना जरूरी है, उसका प्रोसेस क्या होगा। तो आप जब इस वीडियो को देखेंगे, अगर आपके पास पूरी वीडियो को देखने का टाइम ना भी हो, आप अगर आखिरी में क्वेश्चन आंसर सेशंस देख लेंगे तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसी तरह से एक रिसोर्स जो है वो हमारे पास ये वाला रिसोर्स है जिसका नाम कोविड-19 अपडेट्स के हवाले से रिसोर्सेज फॉर लाइब्रेरीज है। हम जिन एसओपीज की बात कर रहे हैं तो एसओपीज के आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अगर आपको इसकी स्क्रीन शॉट दिखा सकूं। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि इस वेबसाइट का है जिस पे एसओपीज
ये वाला, ठीक है जी। ये हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी म्यूजियम सर्विसेज ने कोविड-19 के हवाले से लाइब्रेरीज के लिए कुछ एसओपीज के एग्जाम्पल्स भी दिए हैं और वो जो रिकमेंड करते हैं वो भी दिया है। सो अगर आपका ताल्लुक कॉलेज लाइब्रेरी से है तो आप इसको देखें, पेंडेमिक रिसोर्स, ये रिसोर्सेज भी हैं जनरली जो स्टूडेंट को हेल्प कर सकते हैं फैकल्टी को। उसके अलावा जो है वो इसमें एसओपीज की एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगी। इस तरह से अगर आपका ताल्लुक स्कूल लाइब्रेरी से है या पब्लिक लाइब्रेरी से, तो आपको यहाँ से कुछ मटेरियल मिल जाएगा जो कि आपको अंदाजा फराहम करेगा। मिसाल के तौर पे हम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में हैं और हमारे हबीब यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी के अंदर एक डाइनिंग एरिया है। अब जब जून में बच्चे आते हैं समर ब्रेक्स में और डाइनिंग एरिया में आके खाना खाते हैं, तो क्या हमें एसओपीज बनानी पड़ेंगी, फिजिकल डिस्टेंसिंग के हवाले से क्या एसओपीज बनानी पड़ेंगी। सो ये हमें हेल्प करेंगे लिंक्स, जिसको आप पढ़कर इन पे तैयारी अपनी कर सकते हैं और अपने इदारे के स्टेक होल्डर्स को इसका हिस्सा बना सकते हैं। इसके साथ आप उनके साथ शरीक हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो आप देख सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ्ला ने बहुत अच्छा एक ब्लॉग बनाया है जिसमें इफ्ला ने जितनी भी लाइब्रेरीज एसोसिएशंस हैं दुनिया में और लाइब्रेरीज है, उन्होंने क्या क्या काम किया है, क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफर किए हैं, क्या क्या सर्विसेज ऑफर किए हैं, उस पर बहुत अच्छा एक ब्लॉग इफ्ला ने जो है वो बनाया है। और इस ब्लॉग की मदद से, जैसे अब हमारे पास 1 महीना और है, समर ब्रेक्स में भी अगर डिसाइड होता है कि बच्चे नहीं आएंगे लाइब्रेरी, सिर्फ स्टाफ आएगा, सो हम क्या प्रोग्राम्स, क्या रिसोर्सेज, क्या चीज़ें बच्चों को ऑफर कर सकते हैं थ्रू अवर वेबसाइट, थ्रू अवर व्हाट्सएप ग्रुप्स अगर हैं, थ्रू अवर इंस्टीट्यूशनल ईमेल्स। क्योंकि देखें, हमें पेट्रन से रब्ता रखना बहुत ज़रूरी है और ये एक वो चीज़ है जो शायद मैं और मेरा स्टाफ और आप सब मिस करते होंगे कि हम पेट्रन से मुस्कुरा कर शायद अब बात नहीं कर पा रहे हैं, हमसे कई कोसों दूर हैं। सो किस तरह से हम उनसे इन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के हवाले से और इन चीज़ों को डिसेमिनेट करने के हवाले से जो है वो राब्ता रख सकें। तो वेबसाइट एक राब्ते की एक छोटी सी कोशिश है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पेजेस हैं जिससे हम उनसे राब्ते में रहें और ईमेल्स हैं जिनके थ्रू हम उनसे राब्ते में रहें। तो इफ्ला के पेज पर आपको वो रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिससे आप ये जान सकते हैं कि लाइब्रेरीज अराउंड द वर्ल्ड व्हाट दे हैव डन, how they are supporting in terms of their resources and programming. फिर ये जो लिब गाइड है, मुझे बहुत एक अच्छा रिसोर्स लगा था जो मैं आपको ओपन करके यहाँ से दिखा भी देता हूँ। इन्होंने भी, जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि लॉकडाउन के हवाले से या कैंपस क्लोजर के हवाले से लाइब्रेरी की जो पॉलिसीज हैं वो इन्होंने अपने पास डॉक्यूमेंट की हैं कुछ लाइब्रेरीज की। ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये बहुत अच्छी लिब गाइड है। आई विश के मेरे पास भी इस तरह का एक सॉफ्टवेयर होता हबीब यूनिवर्सिटी में, तो मैं ऐसी लिब गाइड जरूर अपने पास ही बनाता। तो ये ओवरऑल एक लिब गाइड इन्होंने, जैसे मैंने आपसे कहा, सैंपल पॉलिसीज एंड रिस्पॉन्सेज। अगर हम इस पे जाते हैं तो इस लिब गाइड में आपको इस टैब में नजर आएगा कि इन्होंने पॉलिसीज एक तो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, कि लाइब्रेरी वर्कर्स के हवाले से लाइब्रेरी जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट करती है क्या पॉलिसीज डिक्लेयर होना जरूरी है, और फिर आपको नीचे यहाँ पॉलिसीज नजर आएंगी जो लाइब्रेरीज ने डिसाइड की हैं और अपनी वेबसाइट्स पर रख दी हैं। ये पब्लिक लाइब्रेरीज हैं जिन्होंने डिसाइड की हैं, उन्होंने रख दी हैं। इस तरह से नीचे हमारे पास एकेडमिक लाइब्रेरीज हैं। सो ये और सैंपल पॉलिसीज हैं जो कि आप देख सकते हैं और उसमें से इसका मुताला करके और इसको अपने इंस्टीट्यूशन के हेड्स के साथ, अपने लाइब्रेरी स्टाफ के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने पेट्रन्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे एक रिसोर्स मिला था जब हम इस पे काम कर रहे थे, हमारी टीम। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ है, ठीक है ना, व्हाट लाइब्रेरी कैन डू रिमोटली इफ यू वांट आइडियाज, तो देयर आर मेनी आइडियाज व्हिच आर अवेलेबल हियर। ऑनलाइन लाइब्रेरी की ट्रेनिंग्स इन्होंने अपने लिए कुछ किए हैं लाइब्रेरियंस के लिए, वो हैं। क्लीनिंग सप्लाईज के हवाले से भी इनका एक पूरा टैब है, किस तरह क्लीनिंग और सप्लाईज अवेलेबल हैं, कहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं, तो बहुत कुछ। और ये बहुत अच्छा रिसोर्स है, स्पेशली जहाँ यूथ और स्कूल सर्विसेज के हवाले से भी आप देखें तो आपको यहाँ पर एक रिसोर्स नजर आएगा। सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि रिसोर्स है जिसको यूज किया जा सकता है अगर आपका इदारा लिब गाइड बनाता है और उस पर काम करता है और पेट्रन्स को इन्फॉर्म करता है, तो बहुत अच्छा रिसोर्स है।
फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपको स्क्रीन दोबारा मैं शेयर कर रहा हूँ पावर पॉइंट मेरी प्रेजेंटेशन की। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, उन्होंने ये एक आर्टिकल रखा हुआ है यहाँ पर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के हवाले से। बहुत अच्छा आर्टिकल है, जरूर देखना चाहिए, ब्लॉग है बल्कि। और उसके साथ ये वाला जो आर्टिकल है जिसमें हाउ टू सैनिटाइज कलेक्शन, जैसे मैं आपको जिक्र कर रहा था किताबों का क्या करेंगे जब किताबें वापस आएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल शुरू में ये कहा गया कि अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो वायरस को खत्म करने में बड़ी इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स हो सकती है। तो लाइब्रेरी की बुक्स को अब अल्ट्रा वायलेट रेस के थ्रू गुजारें। या तो फिर नहीं, उन्होंने कहा नहीं ये अच्छी बात नहीं है, सही नहीं है, उससे किताबों की जिंदगी कम हो जाती है, पेपर डिस्ट्रॉय हो सकता है। सो आपको यहाँ पर जब आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली मिलेगा आइडिया कि कौन से तरीके हैं जिससे बुक्स को सैनिटाइज अगर करना है तो किए जा सकते हैं, या क्वारंटाइन करना है तो किए जा सकते हैं, और कौन सा मटेरियल इस वक्त ज्यादा तवज्जो मांगता है सैनिटाइजेशन के हवाले से और क्वारंटीन के हवाले से। अगर हम स्कूल लाइब्रेरीज की बात करें सो हमारे पास ALA का जो स्कूल लाइब्रेरीज का, अमेरिकन एसोसिएशन स्कूल लाइब्रेरीज का पेज है, उसमें जो है वो आपको ये पेंडेमिक के हवाले से बहुत सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं। देखें, हम सबके पास टाइम है, हम सबके पास मेरी एजम्पशन ये है कि इंटरनेट अवेलेबल है। सो ये अच्छा वक्त है इन चीज़ों को स्टडी करने का और प्लान करने का, क्योंकि आपकी लाइब्रेरी का साइज, आपकी लाइब्रेरी की सर्विसेज, पेट्रन्स मुख्तलिफ हैं मेरी लाइब्रेरी से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होगा कि हम एक मिलजुल कर इसको स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें और अपनी अपनी SOPs जो है वो कोशिश करें कि शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जो बना हुआ है मुख्तलिफ लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स का, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे हम शेयर कर सकते हैं अपने अपने SOPs दूसरे लाइब्रेरियंस की मदद के लिए। इसी तरह से एक वीडियो है, टाउन हॉल हुआ था ऑनलाइन, जिसमें अमेरिका के मुख्तलिफ लाइब्रेरियंस को ऑनलाइन लिया गया था और उनके जो सवाल थे, ये बहुत उस वक्त की बात है जब अमेरिका में शुरू हुआ था पैंडेमिक और पब्लिक यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स, लाइब्रेरी सब बंद हो गई थी। तो ये वीडियो है जिसमें मुख्तलिफ लाइब्रेरियंस ने आके शेयर किया उनकी प्रैक्टिसेस स्कूल लाइब्रेरियंस ने, तो ये आप देख सकते हैं। और ऑफ कोर्स हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल कोविड-19 का पेज है, उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। आई विश के इसमें लाइब्रेरी के हवाले से भी गाइडलाइंस बने जो अभी तो नज़र नहीं आ रही हैं। सो लाइब्रेरीज और लाइब्रेरी स्टाफ के हवाले से अगर गाइडलाइंस इसमें मुहैया हो जाएं, और अगर दिस इज़ एन आइडिया, एसोसिएशन इस पे काम कर सकती है, प्रोफेशनल ग्रुप्स इस पे काम कर सकते हैं, मिलकर हम उसका हिस्सा बन सकते हैं। और हम जो है वो इन SOPs को जो लाइब्रेरी के हवाले से है, क्योंकि HEC का भी जो डॉक्यूमेंट है उसमें भी इस वक्त कोई SOP इस तरह की डायरेक्ट नहीं दी गई कि लाइब्रेरीज अगर ओपन होती हैं पैंडेमिक सिचुएशन के बाद तो क्या करना है। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ इस पैंडेमिक की बात नहीं है, दुनिया में जिस समय हम रह रहे हैं उसमें बहुत सारी माहौलियाती तब्दीलियाँ एक्सपेक्टेड हैं, तो हमें अपने आप को रेडी रखना है फॉर एनी काइंड ऑफ डिजास्टर। So disaster management and recovery is going to be very important areas for many institutions in Pakistan and around the world. So ये COVID-19 का हमारा गवर्नमेंट का पेज है जिसमें आपको बहुत सारी SOPs की एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि ऑफिसेस के हवाले से, शॉप्स के हवाले से, इन्होंने मॉल्स के हवाले से जो बनाई हैं, हॉस्पिटल्स के हवाले से, उसमें से हम कुछ आइडियाज लेके अपनी SOPs बना सकते हैं। सो इन अ नटसेल इस पूरे प्रेजेंटेशन का मकसद यही था कि अब क्योंकि हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि जून में हमारा सिस्टम्स, हमारी लाइब्रेरीज, हमारे इंस्टीट्यूशन, स्कूल, यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाएंगी, हमारे पेट्रन्स भी आना शुरू हो जाएंगे, तो हम उसके लिए अभी से तैयारी करना शुरू करें और अपने स्टेक होल्डर्स को, जो हायर मैनेजमेंट है, उनको इसमें एंगेज करके उनके साथ डायलॉग करके उसको लॉक करें और फिर इसको मुख्तलिफ फोरम्स पे हमारे पेट्रन्स की इंफॉर्मेशन के लिए और हमारे स्टाफ की इंफॉर्मेशन के लिए इसकी तशहीर करें, इसको प्रमोट करें। प्लस मैंने जैसे कहा कि इस लाइब्रेरी का स्टाफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें उसके लिए एज ए स्टाफ क्या तैयारी करनी है, उसकी भी अगर SOP बन जाए तो ये हमें बहुत हेल्पफुल होगा इस वबा को मैनेज करने के हवाले से भी, इसके हवाले से जो मोहतात रहना उस हवाले से भी, और हमारे इंस्टीट्यूशन को सेव करने के हवाले से भी। सो थैंक यू वेरी मच, आप सब ने इस सेशन को अटेंड किया। अब हम सवाल जवाब की तरफ चलते हैं, या अगर आपने कोई प्रैक्टिस शेयर करनी है जो आपने अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर की है
सो चैट विंडो अवेलेबल है, आप जरूर उस पर लिखें और फिर हम उसको जो है वो अच्छा, जैसे मैंने शुरू इसमें में कहा था। जी जी इसमें मैं एक जी छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं। जी जी ये जितनी भी रिकॉर्ड हमारा सेशन है ये रिकॉर्ड हो रहा है, और इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। और साथ में ये जो लिंक्स नूरुद्दीन मर्चेंट साहब ने शेयर किए हैं, ये भी हम उसके जो उसके नोटिफिकेशन एरिया होता है उसके अंदर हम इसको डाल देंगे, आप वहाँ से ये लिंक भी ले सकते हैं। थैंक यू। So if you have some questions, any suggestion, you are most welcome. Yes, there are few who are saying a recording should be made available. Of course, this could be made available. There was a comment from a librarian who said, I did a course on course Coronavirus by Future Learn. And this person has become हसीना कबीर साहिबा, जो शायद बीकन हाउस स्कूल में लाइब्रेरियन है। उन्होंने लिखा है कि उनमें उसमें रिकमेंडेशन ये दी गई है कि 3 से 7 दिन तक बुक्स को जो है वो सेपरेट रखा जाए। सो दिस एज आई सेड देयर आर 3 ऑप्शंस। वन ऑप्शन इज कि आप 24 घंटे रखें, 48 घंटे रखें, ऑप्शन 2। अदर ऑप्शन इज कि आप 14 दिन तक इसको क्वारंटाइन में रखें, फिर उन बुक्स को जो है वो अपनी लाइब्रेरी के शेल्फ्स का दोबारा हिस्सा बनाएं। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो बुक्स क्वारंटाइन आप कैसे करेंगे। क्या एक कमरा रखेंगे जिसमें सारी बुक्स जमा करेंगे, क्या आप एक बॉक्स रखेंगे जिसके अंदर सारी बुक्स जमा होंगी? ये क्वेश्चन जो है वो आपने अपने इदारे के हिसाब से, अपने पास जो फैसिलिटीज हैं उस हवाले से करना है, और उसके ऊपर आपने अपना एक लाएअमल तय करना है। कोई और कमेंट या क्वेश्चन अगर शेयर करना चाहें? Okay, there is a question. Assalamu alaikum. How I can download textbooks related to business administration, computer science, engineering, media sciences? इसमें यह है कि मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा जो मैंने कल एक वेबिनार अटेंड किया था। उसमें वो पब्लिशर्स जिन्होंने अपने रिसोर्सेज ओपन किए हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के हवाले से बात हो रही है, वो रिसोर्सेज आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन उसमें है, और उन्होंने क्या क्या रिसोर्सेज ओपन किए हैं। तो मिसाल के तौर पर जे स्टोर ने 30,000 ई बुक्स अवेलेबल कर दी हैं, और 16 उनके पब्लिक हेल्थ के हवाले से मैगजीन्स हैं उसको ओपन कर दिया है। बट उसको सब्सक्राइब करने के लिए हमें जे स्टोर को पहले लिखना पड़ेगा, उनका एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सिमिलरली यूनिवर्सिटीज के हवाले से स्प्रिंजर लिंक ने बहुत सारी ई बुक्स ओपन एक्सेस कर दी हैं और वो अवेलेबल हैं। तो वो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट अशरफ साहब को दे दूंगा, तो वो डॉक्यूमेंट हेल्प करेगा कि कौन कौन से पब्लिशर्स, इंटरनेशनल पब्लिशर्स जिन्होंने अपने कलेक्शंस को या अपने ई रिसोर्सेज को ओपन कर दिया है फॉर टिल, सम हैव ओपन टिल सितंबर, सम हैव ओपन टिल जुलाई। सो आप उनको अपने पेट्रन्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं और वो यूज कर सकते हैं। सो ये जो सवाल अदील साहब ने किया था तो अच्छा सवाल है, तो मैंने कहा कि मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। और जैसे मैंने कहा कि कॉपीराइट के हवाले से स्टिल देयर आर मेनी क्वेश्चंस। कॉपीराइट पर अगर आपने कुछ अटेंड करना हो तो ALA का जो लाइव पेज है, ALA लाइव के नाम से अगर आप सर्च करेंगे, उसमें कल रात भी कॉपीराइट पर वेबिनार हुआ था और तकरीबन 10-12 दिन पहले भी हुआ था, जो आप अटेंड करके कॉपीराइट के हवाले से जो भी चीज़ें हैं वो उनसे मालूम कर सकते हैं। मैडम बुशरा जसवाल का मशवरा है कि डीसैनिटाइजेशन वाइप्स और रखें और कीप बुक्स टू ड्राई एंड देन सेंड टू शेल्विंग। यस, दिस कुड बी अ सजेशन, बट जो आप कहना चाह रही हैं मैडम बुशरा वो ये कि शायद हम डीसैनिटाइज सिर्फ कवर्स को करेंगे बुक के, पेजेस को हम शायद डीसैनिटाइज नहीं कर सकेंगे वाइप से। सो ये एक अच्छा आइडिया है। इसी तरह से हम में से बहुत सारे लोग जो सेल फोन्स यूज करते हैं तो ये भी SOP एक बताई जाती है, एक प्रिवेंशन बताई जाती है कि अल्कोहल के स्वाइप्स आते हैं जो मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं, तो अल्कोहल के स्वाइप्स आप अपने मोबाइल फोन को डिसइंफेक्ट करने के लिए, अपने कीबोर्ड वगैरह को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। मुमताज ने लिखा है, बरीगो साहब ने, कि IEEE ने भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं यूनिवर्सिटीज को, बिल्कुल। सो वो जो डॉक्यूमेंट मैं शेयर करूंगा उसमें आई थिंक IEEE का भी जिक्र है, जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियंस को उन्होंने शेयर किए हैं, ProQuest ने भी शेयर किए हैं। सो वो पूरी लिस्ट एक है जो मैं शेयर कर दूंगा इस जब आपके साथ अशरफ साहब शेयर करेंगे डॉक्यूमेंट, इसकी वीडियो वगैरह।
तो आप वो डॉक्यूमेंट भी रेफर कर लीजिएगा. Aisha has, what do you think if we provide online Ask a Librarian? Yes, if your institution has, आपके इंस्टीट्यूशन के पास अगर वसाइल हैं तो आप बिल्कुल ऑनलाइन आस्क अ लाइब्रेरियन प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आप फ्री में स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमने जो है वो ये वाला हबीब यूनिवर्सिटी में ट्राई किया था. हमने असल में 6 महीने 7 महीने पहले इसको इस्तेमाल करना मतलब पायलट कर लिया था, लेकिन क्योंकि हमारे पास स्टाफ नहीं था तो हमने इसको लाइव नहीं किया था. तो talk.to एक वेबसाइट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सहूलत मुहैया करती है कि आप अपनी स्कूल की लाइब्रेरी की या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की वेबसाइट पर एक ऑनलाइन चैट सिस्टम जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं और मुहैया कर सकते हैं. वीडियो एंड मटेरियल्स विल बी शेयर्ड थ्रू सदाए लाइब्रेरियन. अशरफ साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये सारी चीज़ें आपको जो ईमेल आईडी आपने दिया उस पर ईमेल भी हो जाएंगी. उसके अलावा मेरा ख्याल है सदाए लाइब्रेरियन की वेबसाइट पे भी आ जाएंगे और सदाए लाइब्रेरियन के यूट्यूब चैनल पे भी आ जाएंगे. There is a question from जी. सदाए लाइब्रेरियन टीवी है हमारा SADAELIBRAIAN. अशरफ भाई आप टाइप कर दें इसमें. हाँ जी, आप टाइप कर दें चैट में तो सबको फिर मैंने पहले किया था तो ये शायद अभी ये बाद में आए. सही. So there is a question, should we create a help desk for student and faculty? If you are talking about online help desk, please go ahead. अभी तो आपकी लाइब्रेरी बंद है, so आप वहाँ तो नहीं बना सकते हैं. So आप ज़रूर बनाएं. आप अपना ऊपर वेबसाइट के ऊपर रखें या जनरली आप कोई और फ्री वेबसाइट पे भी रख सकते हैं बना के. पब्लिक लाइब्रेरी के हवाले से अमीर मुस्तफ़ा साहब ने सवाल किया. अमीर मुस्तफ़ा भाई, मैंने जो आपको रिसोर्सेज शेयर किए हैं इस पावर पॉइंट के अंदर, उसमें पब्लिक लाइब्रेरी से पूरा एक सेक्शन है और अगर आप उसको रेफर कर लेंगे तो उससे आपकी बड़ी मदद हो जाएगी. इस वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया उसमें भी आपको शायद कुछ आइडियाज मिल गए होंगे. पॉइंट ये है मीर मुस्तफ़ा साहब के पब्लिक लाइब्रेरीज बहुत हैवीली रिक्वायरमेंट होती है हमारे यहाँ यूथ की, और जब लाइब्रेरी खुलती है तो अल्लाह करे पेंडेमिक उस वक्त तक एंड हो जाए, बट उसके असरात क्योंकि रहने वाले हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा मेरे हिसाब से. लाइब्रेरी में एंट्रेंस का, लाइब्रेरी में लोग किस तरह बैठेंगे, अगर आपके पास एक टेबल है जिसपे 4 या 6 लोग साथ बैठते हैं, अब आप उसमें डिस्टेंसिंग कैसे करेंगे. तो ये सारे सवालात आपने सोचने हैं, अपनी टीम से डिस्कस करने हैं और फिर इस हिसाब से आपने SOP बनानी है. अशरफ साहब ने लिख दिया है कि रिकॉर्डिंग और दूसरे मटेरियल्स यूट्यूब चैनल पे भी शेयर हो जाएंगे और वेबसाइट पे भी हो जाएंगे. सर्विसेज नादिया किरण पूछ रही हैं, हमने ऑलरेडी इस पे बात कर ली थी लेकिन मैं दोबारा बताता हूँ. जैसे आज का लाइब्रेरियन सर्विस आप चाहें तो आप अपनी वेबसाइट पर, मैंने एक talk.to के नाम से लिंक शेयर किया है, उसको आप बनाकर अपने IT डिपार्टमेंट के साथ की हेल्प से आप उस पर वर्चुअल सर्विसेज दे सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंस की. ईमेल पर आप, आई एम श्योर ईमेल ग्रुप्स आपके पास हैं, व्हाट्सएप ग्रुप स्टूडेंट्स के, फैकल्टी के बने हुए हैं. जितना भी मटेरियल आ रहा है आपके पास पहले उसको खुद चेक कर लें. टेंडेंसीज यूजुअली होती है कि मेरे पास एक ईमेल आई, अच्छी चीजें मैंने देखे बगैर आगे कर दी. कोशिश करें उसको एक बार पढ़ लें. जरूरी नहीं है वो फ्री रिसोर्स उस तरह से हो जो आप सोच रहे थे, पढ़ के उसको एक्सेस करके फिर आप आगे यूजर्स को ईमेल कर सकते हैं. आप लाइब्रेरी का एक कोविड-19 पेज बना सकते हैं वेब पे, जिस पर आप रिसोर्सेज रख सकते हैं. ये हमारा प्लान अभी हबीब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए जो मैं शेयर करने वाला हूँ अपने कैंपस की मैनेजमेंट से, कि हम लाइब्रेरी के अंदर एक कोविड-19 का पेज बना लें जिसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं वो शेयर कर सकते हैं. आयशा ने सवाल किया था कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है. आयशा, अभी तक जो रिसोर्सेज आए हैं उसमें वेंडर्स ने ज़्यादातर ये कहा है कि आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड उन्हीं की वेबसाइट से बनाकर एक्सेस करना है, तो उसमें कोई इतना इशू नहीं है. मेरा ख्याल है कि वो इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं. जितनी अब तक मैंने वेबसाइट्स देखी हैं उसमें मैं अगर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना लूँ तो वो मुझे एक्सेस दे देता है. अगर वो वेंडर या प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन मांगता है इंस्टीट्यूशन की पहले, तो आप इंस्टीट्यूशन की रजिस्ट्रेशन करा लें, उसके बाद वो उसको अवेलेबल कर देगा. Please share online free material for special persons. I have no idea, Adil Farooq Saab. Thank you for this question. I will try to search for it, and if something comes around, I will definitely share it with you. This is a very important question which you have asked special persons के लिए.
फ्री ऑनलाइन मटेरियल तो बहुत सारा है आदिल साहब, फ्री ऑनलाइन मटेरियल तो बहुत सारा है। आप अगर आप अपने ब्राउजर पे लिख लें फॉर एग्जांपल कोविड-19 रिस्पॉन्स और इसके आगे आप लिख लें फॉर एग्जांपल पबमेड, तो पबमेड ने जो कोविड-19 के हवाले से चीज़ें अवेलेबल कर दी हैं वो आपके पास आ जाएंगी। अगर आप लिख दें कोविड-19 रिस्पॉन्स लिंक्डइन आप में से जो यूज़ करते हैं उनको पता है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी साइट है, चाहिए तो इस तरह से आप अगर कोविड-19 रिसोर्सेज फॉर स्पेशल पीपल लिख दें, स्पेशल या डिफरेंटली एबल्ड लिख लें, ठीक है। सो आई एम श्योर यू विल गेट resources. I have no idea. I can search for it, and if I come across something, I will let you know for these resources. और कोई क्वेश्चन आपके पास है, कोई चीज़ आप शेयर करना चाहें तो हमारा ऑलमोस्ट टाइम एंड होने वाला है। ये मैंने चैट पे लिखा था तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो आपको रिसोर्सेज बहुत सारे मिल जाएंगे। सो लेट मी सी द चैट विंडो। सो हाउ टू एजुकेट पेट्रन अबाउट डेटाबेसेस। एक इसमें ये भी है कि जो वेंडर्स हैं प्रॉपर उनकी अपनी वीडियोस बनी हुई होती हैं, जैसे जे स्टोर की अपनी वीडियोस हैं, प्रोक्वेस्ट की अपनी वीडियोस हैं, यूट्यूब पर आप लिख सकते हैं कि डेटाबेस जे स्टोर को कैसे सर्च करना है। सो आई थिंक यूजर को अगर आप ये लिंक भी साथ भेज दें, जब आप ये बताएंगे भाई ये डेटाबेस फ्री है, अब इस वक्त अवेलेबल है इसमें रिसोर्सेज, सो आप यूजर को इसकी वीडियो भी साथ भेज दें हाउ टू सर्च, तो आई एम श्योर यूजर कुड लर्न फ्रॉम इट। जैसे मैंने कहा कि कोविड-19 की एक ब्लेसिंग ये है कि जिसके इन सब ने इन्होंने हमें इस बात पर मजबूर कर दिया कि घर पे बैठ के सीखें, ठीक है, खुद से सीखें। सो इस ब्लेसिंग का फायदा उठाएं और इसको इस्तेमाल करें अपने लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये जो न्यू नॉर्मल है जिसकी मैंने शुरू में बात की थी, ये डिमांड करेगा कि मुझे और आपको अब ये आना चाहिए कि घर से बैठ के काम कैसे करना और सीखना कैसे। मैडम बुश्रा ने अपनी लाइब्रेरी का एक पेज शेयर किया है कोविड इमरजेंसी के हवाले से, विच इज़ अ वेरी गुड एफर्ट। आई थिंक आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योर लाइब्रेरी कि आपने ये किया है। यू कैन रेफर टू इट एज वेल। आई एम श्योर दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर प्रिपेयरिंग SOPs and other stuff. So thank you, Madam Bushra, for sharing this. So मेरे ख्याल से अगर कोई सवाल अब नहीं है, so I think we should close this session. जी, we should be libraries are packed, I know. But as I said, for COVID, you have to think of alternates. I don't know what is the alternate. I understand that school libraries में जगह कम होती है. So how do you create a system where students can be served maybe through a satellite model? For example, आप 2 classroom और ले लें जिसको आप convert कर दें reading spaces के अंदर और उसमें आप teachers को और फैकल्टी को और बच्चों को हेल्प कर सकते हैं कि वो उन स्पेसेस में जाकर करें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो रखनी पड़ेगी अभी तक जो सिलसिला है जो हमारे सामने आ रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि स्कूल लाइब्रेरीज में जगह क्योंकि कम होती है, तो आप 2 क्लासरूम ले लें, कोई आउटडोर एरिया ले लें जिसमें आप कोई ऐसी फैसिलिटी इस्टेब्लिश कर दें टेम्पररी, जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो स्केजुअलिंग थोड़ी सी इस तरह से कर लें फ्लेक्सिबल, कि जिसमें बजाय इसके कि अगर 30 बच्चे एक साथ लाइब्रेरी आ रहे थे या 60 बच्चे एक साथ लाइब्रेरी आ रहे थे, आप उसको आधी कर दें, रिड्यूस कर दें। सो दिस इज अ वेरी वैलिड कंसर्न कि जैम पैक्ड होती हैं स्कूल लाइब्रेरीज, बट एज आई सेड, जून में इफ योर स्कूल इज प्लानिंग टू ओपन, you can also decide which services of the library you want to open. Do you want to open reading services? Then you have to strategize accordingly. Do you want to open circulation services? Then you have to strategize accordingly. So इसीलिए मैंने कहा था कि पोस्ट कोविड लॉकडाउन जो है, हमें अगर आज से हम इस बारे में सोचेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हम जितने टेंशन में और स्ट्रेस में आ गए थे जब ये बंद हुआ था सारा, उससे हम थोड़ा सा बच सकेंगे। So thank you Zishan and others for asking this question. Madam Bushra ने भी वही बात की कि reduce the number of chairs to keep distance. As I said,
कि मैडम बुशरा जो आप लिस्ट की बात कर रही हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर, मेरे साथ शेयर कर लें, अशरफ साहब से भी कर लें, तो हम सबके साथ एक साथ इसको शेयर भी कर लेंगे। तो अच्छा है, हमारे सबके काम नॉलेज में इजाफा होगा और हम सब हमारे लिए आसानी हो जाएगी। So I think let's close this down. Thank you very much for your time, for your participation. We hope you safety. We hope you peace. We hope we wish you a very blessed Ramzan and